Welcome to Padhai Buddy. This is another lecture in environmental series. So this is part 3 of climate change, and in today's lecture we will learn about global warming potential. So let's get started. देखिए, किसी भी गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कितना वो गैस इफ़ेक्टिव है ग्लोबल वार्मिंग फॉर्म करने में, है ना, कितना ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्थ को हीट कर सकता है। अब देखिए, इसके लिए हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं उस गैस में। सबसे पहला क्या, कि वो गैस कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, कुछ गैसेस होंगी जो दूसरे गैसेस के कंपैरिजन में कम एब्जॉर्ब कर रही होंगी, कुछ क्या होंगी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही होंगी। इस बेसिस पे पहले तो। दूसरा बेसिस क्या है कि कितने समय तक वो एटमॉस्फेयर में रहती है। अगर कोई गैस है जो आज फॉर्म हुई और 1 हफ्ता 2 हफ्ता रह के उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गई एटमॉस्फेयर से, तो वो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होगी। लेकिन वहीं कोई गैस है जो कि एक बार प्रोड्यूस होती है तो वो 100 साल 200 साल इतने साल तक हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद रहती है, तो वो क्या होगी, हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होगी। तो ये दो चीज़ों से हम किसी भी गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई हैं और उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ बेस ट्रीट करेंगे और उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 सालों में 1 मान के चलेंगे, और बाकी गैसेस को उससे हम कंपेयर करते चलेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 100 सालों में। अब इसी के कंपैरिजन में मीथेन का देखते हैं। मीथेन का क्या हो गया, 21 हो गया ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, और लाइफ टाइम इसकी हो गई 12 ईयर्स। ठीक है, मीथेन की लाइफ टाइम तो कम है, बट इसका पोटेंशियल क्या है वार्म करने का, कार्बन डाइऑक्साइड से 21 गुना ज़्यादा है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो इसका लाइफ टाइम 120 साल में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या निकल के आता है, 310, जिससे हम देख सकते हैं कि ये कार्बन के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के ऊपर। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखें तो ये 140 से लेकर 11,700 तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ इसका लाइफ टाइम 1 से लेकर 270 सालों के बीच में अगर हम देखते हैं तो ये रहता है। मतलब अगर 1 साल में ये 140 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फॉर्म करता है और 270 साल में 11,700। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है। उसके बाद परफ्लोरोकार्बन की बात करें तो ये 6,500 से लेके 9,200, लाइफ टाइम 800 टू 50,000 ईयर्स। उसके बाद सल्फ़र हेक्साक्लोराइड की बात करें तो ये इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आता है 23,900 और लाइफ टाइम 3,200। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, गैस ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका सीरियल याद रखिएगा कि कौन सी गैस ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, किसका और किसका कम। So this is all about today's lecture, and I hope you liked it. And if you liked it, then please don't forget to like, share and subscribe. See you in another lecture. Bye.